बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 2.1 और 2.2 में काफ़ी सारी जो बेसिक्स है वो इस तरह से मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों ने पूछने होंगे। तो जब आप वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो आप वो समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए जब हम वो क्लास में करेंगे तब हम 2.1 और 2.2 करेंगे। अभी हम 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.3 के पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में चेंज करें। सबसे पहले तो ये बात कि रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होती क्या है। देखिएगा, ये जो साइन है इसको कहते हैं रेडिकल साइन। इस साइन को कहते हैं रेडिकल साइन। तो इस साइन के साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी वो होगी रेडिकल एक्सप्रेशन। अब वो क्यूब रूट में भी हो सकती है। तो इस तरह रेडिकल साइन के साथ जो चीज़ लिखी होगी वो होगी रेडिकल एक्सप्रेशन, और एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो चीज़ लिखी होगी वो होगी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो मुझे दिए गए रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में चेंज करना है। पहली वाली जो है ये है रेडिकल एक्सप्रेशन, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 64 को एज इट इज़ लिख दूँगा। अब -64 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसकी पावर में हम 1 लिख देंगे। इस रेडिकल साइन के बाहर 3 गिवन है, तो 3 इस 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये चेंज होगी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। सेकंड पार्ट में मैं इसका देखूं तो ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, मुझे इसको रेडिकल नोटेशन में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं रेडिकल साइन ले आऊँगा जो कि है ये। अब मुझे यहाँ पे गिवन है 2, तो मैं 2 इस रेडिकल साइन के अंदर ले आऊँगा। 2 की पावर में है 3, तो मैं 3 को यहाँ लिख दूँगा, और डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 को बाहर ले जाऊँगा। इसी तरह नेक्स्ट भी मेरे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसको मैंने रेडिकल नोटेशन में चेंज करना है। तो मैं इसको रेडिकल साइन लिख लेता हूँ। सबसे पहले -7 है तो -7 लिख लेता हूँ। -7 की पावर में 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 इस रेडिकल साइन के बाहर चला जाएगा। तो ये भी कन्वर्ट होगी रेडिकल नोटेशन में। नेक्स्ट मेरे पास है y⁻⁻2/3। तो सबसे पहले मैं इसको ले आऊँगा रेडिकल साइन में। रेडिकल साइन में y है तो y यहाँ पे लिख दिया, पावर इसकी -2 है, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 बाहर लिख दिया। स्टूडेंट्स, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें देखिएगा कि मैंने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो सबसे पहला पार्ट में इसका देखता हूँ, तो यह है 5⁻1/5। इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में, रेडिकल नोटेशन में लिखा √5। तो ये फॉल्स है। उसकी रीज़न क्या है कि जब इसको रेडिकल नोटेशन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले रेडिकल साइन आएगा। 5 है तो 5 रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर लिख दिया, रेडिकल साइन के अंदर लिख दिया। डिनोमिनेटर में 5 है जो यहाँ पे गिवन नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर बाहर 5 आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गई। सेकेंड वाला ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है, क्योंकि इसको जब रेडिकल साइन में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 है, 3 बाहर ही रहेगा। तो इस 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन मेरी ट्रू है। थर्ड वाला देखें तो ये है 49, और ये रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर है, रेडिकल साइन के अंदर है। इसको जब अगर इस तरह से चेंज करके लिखेंगे तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 7 का स्क्वायर। अगर ये 7 का स्क्वायर लिखा होता तब ये एक्सप्रेशन ठीक होती। अब ये एक्सप्रेशन ठीक है और ये वाली फॉल्स है। लास्ट पार्ट में इसका देखूं तो ये है x⁻27, और रेडिकल साइन के बाहर दिया गया है 3, यानी कि थर्ड रूट ऑफ x⁻27। तो इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करूं तो ये मेरे पास आएगा 27/3। तो ये अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो x⁻9 होता तो ये ठीक होता। ये एक्सप्रेशन इसलिए हमारी फॉल्स है।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको चेंज करूँगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो ये मेरे पास आ जाएगी -125 -125 की पावर में कुछ नहीं है तो ऊपर 1 आ जाएगा, बाहर 3 है तो 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं 125 के फैक्टर्स बनाता हूँ। तो 525 ज़ार 125, 5 5 ज़ार और अगेन 5 1 ज़ार 5। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -5⁻³ होल रेज़्ड टू पावर 1/3। अब ये और 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 1। तो मैं पावर में सिर्फ 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इसकी। सेकंड पार्ट मैं इसका करने जा रहा हूँ। मुझे गिवन है 4√32, तो मैं सबसे पहले इसको चेंज करूँगा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। तो ये मेरे पास आ जाएगा 32 होल रेज़्ड टू पावर 1/4। अगर मैं 32 के फैक्टर्स बनाऊँ तो मेरे पास ये आ जाएंगे 16, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। तो मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4 5 5 बार 2 आ गया होल रेज़्ड टू पावर 1/4। अगर मैं होल की पावर देखूँ तो ये है 1/4 मेरे पास। तो मैं इन 4 2 को इकट्ठा करके लिख देता हूँ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़्ड टू पावर 4 होल रेज़्ड टू पावर 1/4। तो मैं अगर इनको अलग अलग करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़्ड टू पावर 4 4 रेज़्ड टू पावर 1/4। तो मैं ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू, इसको मैं अगेन रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करके लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। थर्ड पार्ट में इसका करने जा रहा हूँ, जो कि 5√3/32। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं रेडिकल एक्सप्रेशन को अलग अलग कर लूँगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये चूँकि सिंप्लीफाई नहीं होगा तो उसमें डिनोमिनेटर वाले को मैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज कर लेता हूँ। 32 के फैक्टर्स हमने पिछले क्वेश्चन में बनाए हैं, अभी फिर बना लेता हूँ मैं। 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 टाइम्स मेरे पास 2 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 रेज़्ड टू पावर 5 होल रेज़्ड टू पावर 1/5। अब अगेन 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 होगा तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 5√3/2। ओके स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मुझे देखना है कि मेरे पास गिवन है रेडिकल एक्सप्रेशन में -8/27 और उसका थर्ड रूट गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अलग अलग करके चेंज कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा -8 इसका थर्ड रूट और 27 का थर्ड रूट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज कर लेना है। अब साथ ही मैं 8 के फैक्टर्स बनाता हूँ। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार। तो ये मेरे पास आता है -2 रेज़्ड टू पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 2 3 टाइम्स है तो मैंने इस 2 को 3 टाइम्स लिख लिया होल रेज़्ड टू पावर 1/3। 27 के फैक्टर्स बनाऊँ तो 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो मेरे पास आ गए 3 रेज़्ड टू पावर 3 होल रेज़्ड टू पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल आउट होकर मेरे पास आ गया -2/3।